हेलो दोस्तों, अब हम फिर डीएलएम रेशियो टेस्ट पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी टॉपिक पे आपको पकड़ बनाना है तो पकड़ बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अधिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो डीएलएम रेशियो टेस्ट में एक नया प्रॉब्लम लेते हैं कि लेट द सीरीज इतना। तो पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट एन टर्म। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका क्या लेते हैं, एन टर्म लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय। कैसे डिनोट होता है ये, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये क्या है un। समेशन क्या डाले, n इक्वल टू कहां से लेके इन्फिनिटी तक, और ये क्या है un। लेट द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय, गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय कैसे, n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक un। देन un मेरे पास क्या होगा, देन un क्या हो गया, x के पावर n 1 प्लस n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, रिप्लेस n बाय n प्लस 1। तो क्या आ गया, n की जगह n प्लस 1, तो x के पावर n प्लस 1, अब 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, un निकाल लिए, un प्लस 1 निकाल लिए। अब हम क्या निकालते हैं, देन un प्लस 1 बाई un। तो un प्लस 1 का वैल्यू क्या है, x के पावर n प्लस 1, 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये बाई में क्या होगा, ये तो बाई में इसको हम क्या करते हैं, उलट देते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर और x के पावर n। अब x के पावर n प्लस 1 और x के पावर n ये सब्जेक्ट पूरा, तो क्या बचेगा x, क्योंकि n प्लस 1 में n गया तो क्या बचा 1, यानी x के पावर 1। अब क्या है, 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाई n स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे, या हम ऐसा कर सकते हैं n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हो गया 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें n स्क्वायर कॉमन लिए तो ये कॉमन इसमें n लेंगे, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 1 बाई n स्क्वायर। अब ये क्या हो गया 1 और ये हो गया 1 बाई n का होल स्क्वायर। अब यहां क्या है x। अब हम क्या करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 और un। अब इधर भी लिमिट लिए, तो जब ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये से ये खत्म, 1 बाई इंफिनिटी यानी 0, 0 प्लस 1 1। अब ये क्या हो गया 0 प्लस ये क्या हो गया 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब ये क्या बचा x, यानी वैल्यू क्या आ गया x। अब डिपेंड करता है, अब क्या है कि व्हेन x क्या है ग्रेटर देन 1। यहां तीन कंडीशन होता है, एक क्या होता है स्मॉलर, एक क्या होता है ग्रेटर, एक क्या होता है इक्वल टू। अगर क्या है, अगर x क्या हो ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। x क्या है स्मॉलर देन 1 तो क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे, अब थोड़ा लिख लेते हैं कि बाय डी ए लेम बट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x क्या है स्मॉलर देन 1 और क्या द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। कब, इफ x क्या हो ग्रेटर देन 1। हम जानते हैं कि x अगर 1 से छोटा हो तो कन्वर्जेंट होता है, और बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। और इफ क्या हो गया x इक्वल टू 1 तो क्या हो गया, दिस टेस्ट इज
फेल्स, यानी ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब ये टेस्ट काम नहीं करेगा, यानी x इक्वल टू 1 है तो लेट u1 क्या हो गया, x इक्वल टू 1 है तो यानी 1 के पावर n 1, यानी क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर। अब क्या लिखते हैं, अब जब DLM1 रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, जो पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़े थे कंपैरिजन टेस्ट। अब क्या करते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एबिजरली सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn, तो यहाँ Vn क्या हो गया, Vn इक्वल टू, अब क्या होगा, अब गौर से देखिए यहाँ क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं n स्क्वायर, n स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, यानी ये क्या रह गया 1 बाई n स्क्वायर। अब क्या करते हैं हम, देन un बाई Vn, तो un क्या है, ये बार लिखे या ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। अब Vn 1 बाई n स्क्वायर है तो n स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे 1, ये सी खत्म। अब क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई Vn, अब क्या इधर भी लिमिट लिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर है 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, 1 बाई इंफिनिटी 0 प्लस 1, यानी क्या आ गया 1 बाई 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब ये फाइनाइट है और नॉन जीरो है, तो अब क्या लिखेंगे, बाय किससे, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि समेशन un या Vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कैसे, टुगेदर बट समेशन Vn इक्वल टू क्या है, समेशन 1 बाई n स्क्वायर, यहाँ ये स्क्वायर क्या होता है p, तो हेयर p इक्वल टू 2, तो रूल क्या है कि अगर p का वैल्यू क्या आता है 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, और 1 से छोटा या बराबर हो तो डाइवर्जेंट। तो क्या लिखेंगे कि समेशन Vn इज कन्वर्जेंट, हेंस समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, ये कंपैरिजन टेस्ट का लॉ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अब क्या लिखते हैं, ये टेस्ट द सीरीज हुज जनरल टर्म इज n स्क्वायर बाय n क्यू प्लस 1 x के पावर n माइनस 1। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un, यहाँ un क्या हो जाएगा n स्क्वायर n का क्यूब प्लस 1 x के पावर n माइनस 1। अब क्या लिखते हैं, रिप्लेस n बाय n माइनस 1, तब un प्लस 1, जहां भी n है वहां n प्लस 1 डाल दिए, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 x के पावर क्या हो गया n। अब क्या निकालते हैं, देन un प्लस 1 बाई un, अब क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 और x के पावर है। अब ये क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं, उलट जाएगा, यानी n का क्यूब प्लस 1 ऊपर में चले आया और n स्क्वायर नीचे में और x के पावर n माइनस 1। अब क्या करते हैं, अब x के पावर क्या है n और ये क्या n माइनस 1, तो घटेगा तो क्या बचा, पहले तो n प्लस, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं n स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 बाई n, क्योंकि बाहर x स्क्वायर आया तो अंदर में क्या रहेगा n, क्योंकि इसका स्क्वायर है, n हम लिए कॉमन तो बाहर क्या निकला n स्क्वायर, ये 1 बाई n। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, ये क्यूब है तो अगर हम n क्यूब कॉमन लेते हैं
तो अंदर में क्या 1/n का क्यूब और यहाँ क्या रह जाएगा n क्यूब इनटू, अब यहाँ हम n क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 1/n क्यूब। अब ये नीचे क्या है n स्क्वायर, अब x के पावर n में से घटेगा -n और यानी ऐसे x के पावर n है तो नीचे से जाएगा तो -n + 1 यानी ये कट गया। अब क्या ये n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, n क्यूब से n क्यूब खत्म। अब क्या लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x नहीं n टेंड्स टू इंफिनिटी un + 1/un। अब इधर भी लिए तो क्या हो जाएगा 1/∞ 0, तो 1 + 0 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, 1 + 0 यानी 1 का क्यूब और ये तो क्या है 0। अब यहाँ क्या है ये है 1 और प्लस 0, अब ये क्या बच गया x। तो अब क्या है कि बाय किससे बाय ये कितना बचा, इसका वैल्यू कितना हुआ, ये तो 1 1 यानी x बाय d रेशियो टेस्ट। क्या है d रेशियो टेस्ट, मेरा सीरीज क्या है द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट कब व्हेन x < 1 है ना, या द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट कब when x greater than 1 और when x equal to 1 तो क्या होगा दिस टेस्ट फेल। ये टेस्ट क्या हो जाता है फेल हो गया। अगर जब ये टेस्ट फेल हो गया तो आप क्या DLM रेशियो टेस्ट पे ये नहीं बना, तब हम क्या यूज करेंगे दूसरा टेस्ट लेंगे। दूसरा टेस्ट लेंगे कौन सा टेस्ट लेंगे कंपैरिजन टेस्ट। तो x का मान क्या है 1, तो x का मान 1 है तो लेट un कितना हो गया, यहाँ गौर से देखिए x का 1 तो यानी क्या हो जाएगा n स्क्वायर n क्यूब प्लस 1 n स्क्वायर है, नीचे में n क्यूब कॉमन लिए तो 1/n क्यूब यानी कट गया 1/n। तो क्या लिखते हैं लेट द nth टर्म ऑफ एक्जुअली सीरीज बी Vn इक्वल टू Vn क्या है 1/n। अब क्या निकालेंगे देन un/Vn, un का वैल्यू क्या है ये कट गया 1/n 1 + 1/n क्यूब। अब Vn 1/n है n/1 ये से खत्म। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/Vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n क्यूब। अब इंफिनिटी डाले तो क्या हो गया 0, तो 1/1 1 क्या है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट है और नॉन जीरो, तो क्या लिखेंगे बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन un एंड समेशन Vn will be कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। ये हम बार बार यूज कर रहे हैं कि कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है समेशन un और समेशन V1 कन्वर्जेंट होगा तो दोनों और डाइवर्जेंट होगा तो दोनों। बट समेशन Vn का वैल्यू क्या है समेशन 1/n यानी n का पावर क्या है 1, तो हियर p = 1 तो देयरफॉर समेशन Vn इज डाइवर्जेंट। हम जानते हैं कि अगर 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा बराबर हो तो डाइवर्जेंट। तो हेंस समेशन un इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। अब इससे क्या पता हमको चला, ये क्या कि द
गिवन सीरीज इज क्या है कि एक चीज हम क्या देखे कि x बड़ा है 1 से तो क्या है कन्वर्जेंट है, x बड़ा है 1 से तो क्या है x क्या है 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है। सीरीज इज कन्वर्जेंट कब when x क्या है ग्रेटर देन 1 एंड गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कब है जब x 1 से छोटा है या x 1 के बराबर है, यानी x छोटा है 1 से या बराबर है। यहाँ क्या है छोटा है तो क्या है डाइवर्जेंट और यहाँ बराबर है तो डाइवर्जेंट, तो दोनों कंडीशन डाल दिए, छोटा है तब भी डाइवर्जेंट और बराबर है तब भी डाइवर्जेंट। देखिए यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, यही ट्रिक है, सिर्फ यहाँ अगर हम छोड़ देते हैं सीरीज डाइवर्जेंट तो उतना अच्छा नहीं है। आपको ये लिखना होगा कि हम देख रहे हैं डीएलएफ से क्या हुआ कि x छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, बड़ा है तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 हो गया तो टेस्ट फेल हो गया। लेकिन रेशियो टेस्ट से हम निकाले हैं कि अगर 1 भी है तो है डाइवर्जेंट, यानी अगर x छोटा है 1 से तो कन्वर्जेंट, बड़ा और बराबर तो डाइवर्जेंट। ये लिखना कंपलसरी है। फिर एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, फिर रिपीट कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक पे आपको अच्छा पकड़ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। शॉर्टकट कि कहीं भी कोई मेथड नहीं होता जो आप एक सवाल 2 सवाल बनाएं और हर एक टाइप के प्रॉब्लम को बना लिए, नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्सेप्ट उतना अधिक क्लियर होगा। जितना आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बार, एक बार तो देख के बनाइएगा, एक बार बिना देखे बनाइएगा। और जब आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या सॉल्यूशन, लेट nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय un। यहां दिख रहा है nth टर्म इतना है तो un क्या होगा 5n माइनस 3 2n क्यूब माइनस 1 और x के पावर n। फिर क्या करते हैं रिप्लेस n बाय n प्लस 1, un प्लस 1 क्या हो गया 5n प्लस 1 माइनस 3 2n प्लस 1 का क्यूब माइनस 1 x के पावर n प्लस 1, देन un प्लस बाई un। अब क्या हो जाएगा 5n प्लस 5 माइनस 3 तो 5n प्लस 2। अब नीचे में क्या रहा 2n प्लस 1 का क्यूब x के पावर n प्लस 1। अब क्या है un, तब डिवाइड करेंगे तो उलट जाएगा ये नीचे में, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2n क्यूब माइनस 1 5n माइनस 3 और ये क्या है x के पावर n ऊपर है तो x के पावर n नीचे चला है। अब हम क्या करते हैं इसमें n कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया 5 प्लस 2 बाई n। इसमें क्या ये 2 है, अब हम क्या n क्यू कॉमन लेते हैं, इसके पास 2 है तो n क्यू कॉमन है, तो यहाँ 2 है तो अंदर में क्या यहाँ 1 बचेगा, ये 1 बाई n। अब क्या 1 बाई n क्यूब। अब ये क्या है, अब इसमें हम क्या कॉमन लेते हैं n क्यूब, तो 2 माइनस 1 बाई n क्यूब। यहाँ कॉमन क्या लिए n तो 5 माइनस 3 बाई n। अब x की पावर क्या है n प्लस 1 माइनस n। अब ये n से n खत्म, n क्यू से n क्यू खत्म, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 और क्या है un। अगर हम अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लेते हैं तो 2 बाई इंफिनिटी 0, क्या बच गया 5, ये क्या हो गया 0, 1 का क्यूब 1 ही होता है और ये क्या हो गया 0। अब इनटू ये क्या 2 माइनस 0, अब ये 5 माइनस 0 और यहाँ क्या बचा x। अब क्या हो गया, अब क्या 5, अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, यानी क्या बचा x। फिर वही होगा कि किससे बाई डी ए लेम बर्फ रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज
कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एच क्या कि x क्या है, छोटा है 1 से या x बड़ा है 1 से। पहले क्या लिखे, कन्वर्जेंट यानी x छोटा होना चाहिए 1 से, डाइवर्जेंट तो x बड़ा होना चाहिए। और व्हेन अब क्या है x इक्वल टू 1 तो दिस टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब जब x 1 हो गया तो un कितना होगा, तो un क्या है, ये तो 1 हो गया, 5n माइनस 3 2n क्यूब माइनस 3। अब यहाँ क्या हम n कॉमन लेते हैं तो 5 माइनस 3/n और यहाँ n क्यूब कॉमन लिए थे, क्या बच गया 2 माइनस 1/n क्यूब। अब लेट nth टर्म ऑफ AUXILIARY एक्सोलरी सीरीज क्या मानते हैं, Vn, तो Vn क्या हो गया, ये n से n कट जाएगा तो n² बचेगा। क्लियर, तो हम क्या निकालेंगे UN/Vn, तो UN कितना है n 5 माइनस 3/n n क्यूब 2 माइनस 1/n क्यूब। अब Vn n² प्लस 1। अब क्या है, अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी UN/Vn। अब ये n क्यूब खत्म हो गया। अब यहाँ इससे ये खत्म और यहाँ इंफिनिटी डालेंगे तो 0 5, यहाँ इंफिनिटी डालेंगे तो 0 5/2 तो विच इज फाइनाइट। अब क्या लिखेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट summation UN and summation Vn will be convergent या divergent together, but summation Vn क्या है 1/n²। तो here p equal to 2, therefore summation Vn is convergent, इसलिए क्या होगा, hence summation UN is convergent। हम अब क्या देख रहे हैं, हम अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि क्या है, छोटा है 1 से तब भी कन्वर्जेंट है, और क्या है छोटा है तब भी कन्वर्जेंट है, और क्या है छोटा है तब भी कन्वर्जेंट है, और अगर क्या हो गया 1 आ गया तब भी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। हम नहीं लिखते हैं कि लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज बी डिनोटेड बाय UN, डायरेक्टली लिखते हैं UN, क्योंकि आप लोग तो बार-बार प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। UN क्या हो गया 2n माइनस 5 n क्यूब 5n x के पावर n माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, रिप्लेस n बाय n प्लस 1, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं n प्लस 1। तो यहाँ क्या हो गया 2n प्लस 1 माइनस 5n प्लस 1 का क्यूब 5n प्लस 1 और x के पावर n प्लस 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी ये कितना बचा 2n, ये क्या हो गया 2 माइनस 5 तो माइनस 3n प्लस 1 का क्यूब 5n प्लस 1। अब हम क्या करते हैं UN प्लस 1 बाई UN निकालते हैं, तो क्या है, अब यहाँ क्या है x के पावर n, x के पावर n, तो 2n माइनस 3। अब यहाँ क्या है n प्लस 1 का क्यूब 5n प्लस 1। अब क्या x के पावर n है, अब UN का वैल्यू डालते हैं तो उलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, n का क्यूब माइनस 5n 2n माइनस 5, और क्या ये x ऊपर है तो x नीचे आ जाएगा, x के पावर n माइनस 1। अब क्या करते हैं, इसमें हम n कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस 3/n। अब यहाँ n क्यू कॉमन लिए तो n क्यू कॉमन लिए, यहाँ हो जाएगा 1/n का क्यूब 5 है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो n क्यू है, तो n क्यू है, तो अगर हम यहाँ n क्यू कॉमन लेते हैं तो 1 बाई क्या आ गया 1/n
एन स्क्वायर 1/n3। अब x के पावर n है, ये गया तो माइनस n और प्लस 1। अब यहां हम क्या कमा लेते हैं, n3, तो 1 - 5/n²। अब यहां क्या कमा लेते हैं, n, तो 2 - 5/n। अब क्या, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un + 1/un, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अब क्या हो गया, ये n से ये n खत्म, ये n3 से ये n3 खत्म, ये हो गया 0, यानी क्या बच गया 2 - 3/n। एक स्टेप बढ़ा देते हैं। अब ये क्या बच गया, 1 + 1/n का क्यूब 5। अब ये क्या हो गया 1/n² + 1/n3। अब यहाँ क्या बच गया x। अब यहाँ क्या बच गया 1 - 5/n², 2 - 5/n, 2 - 5/n। अब क्या, ये 2 बचा ऊपर में क्या बचा 2, नीचे में क्या, ये खत्म हो गया, ये दोनों टर्म 0, बच गया 1 का क्यूब 1। अब यहाँ क्या है 1 बचा, और ये 2, ये तो खत्म हो गया 2, और क्या बच गया x। तो फिर क्या लिखेंगे, बाय डी ए लंबार्ड रेशियो टेस्ट given series is convergent या divergent according h, x क्या हो छोटा हो 1 से, एंड या x बड़ा हो 1 से। when x = 1, तो दिस टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि लेट un में यहां डाल देना है, तो क्या हो गया 2n - 5n³ - 5n, n कॉमन लिए 2/5n, n³ कॉमन लिए 1 - 5/n²। अब क्या बच गया n। अब यहाँ vn निकालेंगे, तो vn कितना हो जाता है, ये से ये कट गया 1/n²। अब देन हम क्या निकालते हैं un/vn, तो un कितना है n, 2 - 5/n, n³ 1 - 5/n², ये n²/1। अब n³ से n³ खत्म हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn। अब ये से ये खत्म, ये 2 और ये क्या 0 हो गया। अब ये क्या बचा 1, यानी क्या आ गया, विच इज फाइनाइट। अब क्या है, फिर वही बात, बाय कंपैरिजन टेस्ट summation un and summation vn will be convergent या divergent together, एक साथ होगा। बट समेशन vn इक्वल टू क्या है, समेशन 1/n²। तो हेयर p = 2, इसलिए क्या है कि देयर फोर समेशन vn इज डाइवर्जेंट। तो हेंस समेशन un इज क्या हो गया 2 है, तो डाइवर्जेंट नहीं, सॉरी क्या होगा कन्वर्जेंट। रूल है कि 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्या पता चला कि अगर 1 है तो क्या हो जाता है कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो लेट un कितना है, x के पावर n 2n³ + 3। अब un + 1 क्या लिखेंगे, x के पावर n + 1 2n + 1 का क्यूब + 3। अब क्या निकालते हैं un + 1/un, तो x के पावर n + 1 2n + 1 का क्यूब 2n³ + 3 x के पावर n, 2n³ + 3 2n + 1 का क्यूब + 3।
अब x के पावर n में से x के पावर n गया, n प्लस 1 में से n गया, तो क्या बच गया 1। अब हम क्या लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या n क्यू कॉमन लिए तो 2/3 प्लस n क्यू। अब क्या n क्यू हम कॉमन लिए 2 1 प्लस 1/n का क्यू 3/n का क्यू। अब ये से ये खत्म हो गया। अब क्या ये 2 बचेगा, ऊपर में 2, अब ये टर्म 0, ये 0, 1 का क्यू 2, तो क्या हो गया और क्या बच गया है x, तो इंटू x यानी x, तो क्या लिखेंगे बाय डी ए लेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज क्या x छोटा हो 1 से या x बड़ा हो 1 से। व्हेन x इक्वल टू 1 क्या होगा, दिस टेल फेल्स, ये फेल्स हो जाता है। तो अब क्या मानते हैं कि लेट, अब un क्या हो गया, x की जगह 1, तो 1/2 का n का क्यूब प्लस 3, तो क्या है n bn। आप लिखिएगा लेट द n टर्म ऑफ द गिवन एक्सोटिक सीरीज बी डिनोटेड बाय bn, यानी n क्यू कॉमन होगा तो 1/n क्यू। अब हम क्या निकालते हैं, देन un/bn, तो un क्या है 2n का क्यूब प्लस 3, अब ये ऊपर चला गया n क्यू है, नीचे हम n क्यू कॉमन लिए तो 2 प्लस 3n² कट गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/bn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर 2 प्लस 3/n², ये 0 हो गया तो क्या बचा 1/2, तो विच इज फाइनाइट, ये फाइनाइट है। फिर वही लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन vn एंड समेशन un विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर, बट समेशन vn इक्वल टू 1 कितना है vn n क्यू है, तो हेयर p इक्वल टू 3, देयरफॉर समेशन vn इज क्या होना चाहिए कन्वर्जेंट। अगर p 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, तो हेंस अगर vn कन्वर्जेंट है तो समेशन un इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर। अब इस सीरीज को टेस्ट करना है, फिर वही बात लिखेंगे nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज डिनोटेड बाय un, हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लिख के तब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस जो लिखने का हो जाता है आप एग्जाम में वैसे ही लिख लीजिएगा। n² n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम बार बार अगर सेम प्रोसेस के साथ लिखें तो टाइम टेकन ज्यादा होगा, तो मेरा मोटो आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाना है, टाइम टेकन करना नहीं। un तो हम क्या लेते हैं un प्लस 1, अब n के जगह क्या डालेंगे n प्लस 1, तो अब ये क्या हो जाएगा n², ये क्या हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया n का स्क्वायर x के पावर n। अब हम क्या लेते हैं un प्लस 1 बाय un, तो क्या है n प्लस 1 का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n² x के पावर n, ये बाय में आएगा तो उलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला गया x n² n-1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या बचा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, x ये टर्म है, बाकी ये सब n है, ये सब क्या है n है, ये सब क्या है n, x सिर्फ यही है, x सिर्फ यही है, तो अब क्या है ये x के पावर क्या है 1/, ये भी नीचे आ जाएगा x के पावर n-1। तो अब हम क्या करते हैं n² कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बच गया 1
1/n का होल स्क्वायर, ये बच गया क्या 1। अब हम क्या करते हैं, अब ये क्या है n प्लस n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बच गया 1/n का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बच गया 1। अब इंटू अब n स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच गया 1 और ये 1 माइनस 1/n का स्क्वायर और नीचे में अगर n स्क्वायर हम कॉमन लेते हैं तो बच गया 1 माइनस ये 1 और माइनस 1/n और x के पावर n है। अब ये जाएगा तो माइनस n और प्लस 1। अब एक चीज हम गौर करते हैं कि n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म, n स्क्वायर से n स्क्वायर खत्म। अगर हम n की जगह इंफिनिटी डालते हैं यहाँ क्या बच जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0, नीचे में क्या आ गया 2। अब यहाँ क्या हो गया, ये तो 0 हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 और 1 2। अब ये क्या हो गया 1 तो 1 1 क्या हो गया 0। तब यहाँ भी क्या हो जाता है 0 और ये क्या हो जाता है 0 यानी फॉर्म क्या आता है 0/0 का। तब यहाँ क्या हो जाता है गौर से देखिए, ये क्या हो गया ये तो 0 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, ये टर्म क्या हो गया 1 चूंकि ये तो 0 हो गया 1 1 2। फिर यहाँ क्या हो गया ये तो हो गया 1 1 1 2 और ये क्या हो गया 0 तो 1 माइनस 1 यानी 0/0 का फॉर्म आता है। तो 0/0 का फॉर्म अनडिफाइंड है, इसलिए ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। तब आपको ये दिमाग लगाना है, इसलिए हम बनाए हैं यहाँ जो आप ये समझिए 0/0 का फॉर्म नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तब आपको हमको सोचना है कि 0/0 का फॉर्म नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये है a और ये है b, तो a माइनस b a प्लस b। तो हम क्या जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या है a माइनस b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉब्लम तो यही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं a प्लस b यानी n प्लस 1 और प्लस n। एक बार क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं आ रहा, तो n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या हो गया यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है n प्लस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर। अब प्रॉब्लम कहाँ है इसमें फिर लिख देंगे, एक बार प्लस होगा तो n माइनस 1, एक बार माइनस होगा तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या बच गया x बच गया। अब हम क्या करते हैं, अब ये 2n है तो हम क्या करते हैं n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लिए तो क्या हो गया 2 और 1/n। अब ये तो n खत्म 1 बचा। अब इसमें हम क्या कॉमन लेते हैं n स्क्वायर, यहाँ 1 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा n, यहाँ 1/n का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 ये 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ 2n है तो 2n है तो n हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और ये 1/n और ये तो 1 हो गया। अब x, अब क्या करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यही ट्रिक हमको याद रखना है कि क्या होना चाहिए 0/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए। 0/0 का फॉर्म क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया। अब यहाँ हम डाले तो ये 0 यानी क्या बच गया 2। अब ये क्या हो गया 0 तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 क्या हो गया 2। फिर ये 1 और ये 0 तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 2, यहाँ भी 2 और इंटू x यानी क्या हो गया x। फिर लिखेंगे क्या कि बाय डी ए लेम्बर्ट रेशियो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज x छोटा हो 1 से या x बड़ा हो 1 से। व्हेन x इक्वल टू 1 तो दिस टेस्ट क्या हो जाता है फेल्स हो जाता है। तो अगर तब क्या हो जाएगा, अब un क्या होगा, क्योंकि un में हमको x की जगह क्या डाल देना है, ये तो खत्म हो गया यानी क्या हो गया n स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर और n स्क्वायर
और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तब हम क्या लेते हैं, अब इसमें क्या कॉमन लिए, n स्क्वायर कॉमन लिए, तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर वही फॉर्म आ जाएगा जीरो का, इसलिए जीरो का फॉर्म नहीं आए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, और नीचे में तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये खत्म हो गया 1, अब ये 2n, तो हम n कॉमन लिए तो क्या हो गया 2 1 बाई n, नीचे में क्या कॉमन लिए n स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 बाई n का होल स्क्वायर, यानी vn क्या हो गया 1 बाई n, तो un बाई vn, तो un कितना है n, 2 माइनस 1 बाई n स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई n का होल स्क्वायर। अब 1 बाई n उलट जाएगा, n ऊपर चलाया, यानी ये 2n से 2n खत्म हो गया। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई vn, यहाँ क्या बच गया 2, अब ये तो 0, 1 का स्क्वायर 1 1 2, यानी क्या हो गया 1, तो व्हिच इज फाइनाइट। अब क्या लिखेंगे कि बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन सीरीज un समेशन un एंड समेशन vn विल बी कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर। उसके बाद क्या लिखेंगे कि बट समेशन vn इक्वल टू क्या है 1 बाई n, तो हियर p कितना है 1, तो क्या लिखेंगे समेशन vn इज डाइवर्जेंट, इसलिए हैंस समेशन un इज डाइवर्जेंट। यानी रूल है कि अगर un डाइवर्जेंट हो तो vn भी डाइवर्जेंट होगा।